धर्म पथ, आध्यात्मिक विकास। लाइफ कोचिंग गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। वीडियो सीरीज धर्म के पथ के इस प्रेरणादायक एपिसोड में हम आध्यात्मिक विकास के मार्ग पर गहरे प्रकाश डालने वाले हैं। यह वीडियो श्रृंखला आपके जीवन के महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर देने और आपकी आत्मिक यात्रा में गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करेगी। धर्म भारतीय दर्शन में एक प्रमुख स्थान रखता है। आत्मा को समझना जीवन के रहस्यों को खोलने की कुंजी है। आध्यात्मिक विकास का अर्थ है आत्मा का उच्चतर चेतना की ओर अग्रसर होना। यह यात्रा हमें अपने जीवन के गहरे अर्थ और उद्देश्य को समझने में मदद करती है। प्राचीन शास्त्रों और पौराणिक कथाओं में आध्यात्मिक विकास की यात्रा को उद्घाटित करने वाले अनेक उदाहरण मिलते हैं। ये कथाएं हमें संपूर्ण जीवन के लिए शिक्षित करती हैं। धर्म के अनुसार जीना हमारी आत्मिक प्रगति में सहायक होता है। यह हमारे जीवन के मूलभूत उद्देश्य को उजागर करता है और आत्मा को संतोष प्रदान करता है। हम अपने जीवन पथ पर कैसे आत्मनिरीक्षण कर सकते हैं, इस पर सदैव चिंतन करते रहना चाहिए। ध्यान और चिंतन के माध्यम से व्यक्ति स्वयं को बेहतर समझ सकता है। हर दिन के जीवन में विकास को आत्मसात करने के उपाय करते रहना चाहिए। हम आत्मिक समझ को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं, इस विषय पर नित्य चर्चा करते रहना चाहिए। आध्यात्मिक विकास की अवधारणा के तहत जीवन के उद्देश्य की खोज कैसे की जा सकती है, इस बारे में जानने के लिए और इसी के साथ साथ अर्थ का विकास करने के लिए भी शास्त्रों का सहारा लेते रहना चाहिए। सभी आत्माओं और जीवन रूपों का परस्पर संबंध एवं इसकी प्रासंगिकता के बारे में तथा आत्मा का ब्रह्मांड के साथ तालमेल के नियमों के बारे में भी शिक्षित होना बहुत ही जरूरी है। जीवन की चुनौतियों को आत्मिक विकास के अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए और इसके लिए हमें अपने पूर्वज ऋषियों मुनियों का मार्गदर्शन व अनुभवों से लाभ उठाना चाहिए। सजगता को विकसित करने की विधियों को सीखना और सकारात्मक कर्म को अपनाना ही सुखद जीवन के सोपान है। अपनी चेतना का स्तर ऊंचा उठाने के लिए जीवन में दैनिक स्वाध्याय व अभ्यास का अत्यधिक महत्व बताया गया है। जीवन में कर्म करने का मार्गदर्शन ज्ञान के विकास से मिलता है और ज्ञान प्राचीन शिक्षाओं से भरपूर वेद और शास्त्रों के अध्ययन से प्राप्त होता है। आधुनिक जीवन में भी ये अति प्रासंगिक हैं। मुक्ति का लक्ष्य और उस तक पहुंचने की प्रक्रिया आत्मज्ञान व आत्मबोध आदि जीवन यात्रा में प्रमुख मील के पत्थर हैं। जीवन रूपांतरण के लिए प्रेरणादायक कहानियों और कथाओं को सुनना भी अत्यंत ही जरूरी पहलू हैं। आत्मा से गहरे संबंध बनाने की जो भी तकनीकें आज उपलब्ध हैं, उनमें से प्रमुख रूप से योग, ध्यान और आत्म मंथन के अभ्यास आदि हैं, जो शास्त्रोक्त विधि के साथ अपनाने से ही पूर्ण होते हैं। आध्यात्मिक शिक्षाओं को जीवन में आत्मसात करने के व्यावहारिक सुझाव तथा एक संतुलित और पूर्ण जीवन का निर्माण करने के लिए भी गुरुकुल की शिक्षाएं बहुत ही प्रासंगिक हैं। आध्यात्मिक यात्रा में किसी पारंपरिक समुदाय का हिस्सा बनना भी अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे समुदायों में शामिल होकर एवं उनसे प्राप्त ज्ञान व अनुभवों के आधार पर खुद को मनचाहे स्तर तक ऊंचा उठाने में मदद मिलती है तथा उन्हें साझा करने और अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए प्रेरणा मिलती है। इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। आगे आने वाले वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आत्मा कैसे कैसे पुनर्जन्म और विकास की यात्रा में आगे बढ़ती है। जीवन और मृत्यु का चक्र किन किन बातों से प्रभावित होता है और पुनर्जन्म एवं मुक्ति की ओर आत्मा कैसे अग्रसर होती है। मित्रों, आशा है कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और यह भी आशा करता हूं कि आपको अगले वीडियो का भी इंतजार रहेगा, जो जल्द ही अपलोड होगा। उसमें आपकी समझ इस विषय में और भी ज्यादा बढ़ेगी। विकास और रूपांतरण के इस यात्रा में हमारे साथ बने रहें। लाइफ कोचिंग गुरुकुल चैनल पर यदि आज आप पहली बार आए हैं तो इस वीडियो सीरीज के पहले वाले वीडियो भी अवश्य देखें, ताकि आपको संपूर्ण विषयों की समझ मिल सके। लाइफ कोचिंग गुरुकुल चैनल के साथ बने रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों तो प्लीज अभी तुरंत सब्सक्राइब करें। इन विषयों में दिलचस्पी रखने की आपकी इच्छा के लिए आपको नमन है और अब तक वीडियो में साथ बने रहने के लिए भी आपको नमन है। यदि आपकी कोई टिप्पणी हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। आत्मा की इस दिलचस्प यात्रा और आध्यात्मिक विकास के पथ पर आप सभी आगे बढ़ें, ऐसी शुभकामना। आपकी भागीदारी और प्रतिबद्धता के लिए आभार।
आपका ध्यान बनाए रखने के लिए धन्यवाद। हम आपकी आत्मिक यात्रा में और अधिक प्रकाश डालने के लिए उत्सुक हैं। अपनी आत्मा की यात्रा को समझने और उसे पोषित करने की इस यात्रा में हमारे साथ बने रहें। एक बार फिर से आपको प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद।